डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बजटरी कंट्रोल पर एक लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर और बना करके देना चाहिए। इसलिए 6 सेमेस्टर बीकॉम के लिए जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो बजटरी कंट्रोल का चैप्टर है उस पर आज एक लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। देखिए, बजट के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि आज के युग में चाहे निजी जीवन हो या व्यवसाय, बजट का मतलब होता है, आम अगर भाषा में हम समझाएं, कि पैसा आने वाले समय में कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च होगा। हमारी यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो यूनियन बजट सालाना आता है उसमें भी पैसा हमारा कहाँ से आता है, हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है और उसका एलोकेशन जीडीपी का वो कितना कितना कहाँ कहाँ पे किया जाता है। हम घर का खर्चा भी करते हैं तो उस तरह से घर में भी हम बजट का एलोकेशन हम करते हैं कि भाई इतना बिजली का बिल आएगा, इतना राशन का खर्चा होगा, इतना दूध का होगा, इतना हमारा और जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो होंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से बजट बना करके अपना काम करते हैं। बजट बनाने से एक तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछली स्थिति से कि पिछली बार जब हमने खर्चा किया तो वो कितना हुआ था और इस बार क्या हुआ। तो एक तो कंपैरिजन हो जाता है, दूसरा हम इस कंपैरिजन के बेस पे, इस एक्सपीरियंस के बेस पे और जो दूसरे लोगों का इसी प्रकार का जो खर्चा होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यही काम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक व्यावसायिक संस्था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, वो है प्रोडक्शन करना, वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें सेल करना, प्रॉफिट कमाना। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा होगी तो हमारी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ओवर प्राइस्ड होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें करना क्या पड़ेगा कि सेम क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में बजटरी कंट्रोल एक बहुत बड़ी टेक्निक है, एक बहुत बड़ा टूल है। अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें या बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें या कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, बजटरी कंट्रोल एक इस तरह का एक टूल है, एक टेक्निक है, जिसके द्वारा कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी व्यवसायी अपने बिजनेस में क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। यानी पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा, इसका तो विवरण बजट देता ही है। बजट हमें ये भी बताता है कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा खर्च हो रही हैं यानी अपव्यय हो रहा है, और कौन सी चीज़ें संतुलित हैं। तो एक आदर्श स्थिति तक लाने के लिए जो बजट है वो बनाया जाता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बजट का अगर हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर अर्थ देखें, डिक्शनरी को हम कंसल्ट करें, तो बजट का अर्थ दिया हुआ है आय व्ययक, यानी आय और व्यय के स्रोत को आंकने वाला या बताने वाला कि कहाँ से आय होगी और कहाँ पे व्यय होगा। तो बजट इज अ फाइनेंशियल or a quantitative statement prepared and approved prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period of the purpose of attaining a given objective. This is given by CIMA official terminology. यानी एक निश्चित उद्देश्य के लिए समय की दी हुई अवधि में जब हम किसी पर्पज से किसी खर्चे को और किसी आय की स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है हमारा, वो क्या बताएगा, हमें बजट की स्थिति बताएगा कि हमारा बजट क्या है। ठीक है, जैसे हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं हमारा बजट क्या है। ठीक है, कोई फंक्शन कर रहे हैं, हम कोई किसी प्रकार का कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हम हमारा जितना बजट होता है उसके हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, जैसे किसी दुकानदार के पास, आम भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, हम जाते हैं तो ये कहते हैं जी जूते दिखाइए, शूज़ चाहिए हमें। ठीक है,
तो वो कहेगा जी कितनी रेंज का दिखा दो, मीन्स ही इज आस्किंग आवर बजट, कि हमारा बजट क्या है। ठीक है, तो जितना हमारा बजट होगा उसके हिसाब से हम खर्चा करते हैं। अब बात आती है बजटिंग की। बजट को डिज़ाइन करना, बजट को लागू करना, उसका संचालन करना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं बजटिंग। ठीक है, अब है बजटरी कंट्रोल। देखिए, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स रिलेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ executives of the requirements of a policy and the continuous comparison of actual and budgeted results, either to secure by individual action the objective of that policy or to provide a basis for the revision। यानी बजट को इस प्रकार से लागू करना कि वो बजटेड और एक्चुअल दोनों स्थितियों का कंपैरिजन करे, और कंपैरिजन करके हमें जो वेरिएंस है, जो विचरण है, उसके बारे में बताए, जो वेरिएशन आया उसके रीजंस को स्पष्ट करे, और रीजंस को हम ठीक ढंग से इंटरप्रेट करके जो लैकुनास हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, हम उनको दूर करें। तो इस प्रकार से बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है जिससे हम नियंत्रित कर सकते हैं हमारी कोस्ट को, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात है। ठीक है, अब हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। उद्देश्य क्या है? देखिए, कोस्ट को कंट्रोल करना तो उद्देश्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो क्या है? टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना, यानी नियंत्रित रखना। उन्हें बजट हम एलोकेट कर देंगे और बताएंगे कि इतना पैसा आपका है, इतना पैसा आपका, इतना आपका है, तो उससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। उसके बाद टू कंट्रोल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिससे प्राइम कॉस्ट आपकी बनती है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली चार्जेबल टू द गुड्स, तो ये प्राइम कॉस्ट है आपकी। दूसरा आपके ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड्स हैं, और तीसरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितना हम एलोकेट करते हैं उस चीज़ को भी हम बजट बना करके कंट्रोल करते हैं। बजटरी कंट्रोल की ये टेक्निक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एम। देन द अवेयरनेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। हमें पता होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बनाते हैं, पिछले सालों के अनुभव हमारे पास होते हैं, दूसरी संस्थाओं के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसी बिजनेस में कितनी कैपिटल की आवश्यकता हमें रहेगी, तो उसके हिसाब से हम उस प्रकार की पूंजी, उतनी कैपिटल हम मैनेज कर लेंगे। जैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो कोरोना क्राइसिस में 20 लाख करोड़ का बजट केंद्रीय सरकार ने जीडीपी का 10% ये एलोकेट किया है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, या इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, या इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए किया है। तो अब ये 20 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? ये कैपिटल कहाँ से फॉर्मेशन होगा? इसका आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों केंद्रीय सरकार ने सोचा, और हमारी जो मंत्री हैं, फाइनेंस की मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरी एक स्पीच दी, 5 स्पीचेस दी, और उन्होंने बताया, समझाया कि कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से लोन डिसबर्स किया जाएगा, और कहाँ कहाँ पे ये एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरह से उसकी कैपिटल का असेसमेंट हम करते हैं। देन टू कंट्रोल ऑन आउटपुट कॉस्ट एंड इकोनॉमी। ठीक है, उत्पादन लागत पर नियंत्रण करना, और यहाँ पे मितव्ययता लाना, यानी कम से कम खर्च में अधिकतम हम उसका फ़ायदा उठा सकें। देन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उत्पादन में कुशलता पैदा करना और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। प्रत्येक विभाग को अलग अलग बजट जब उसका तैयार हो जाएगा तो उन्हें पता है कि भाई वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर्स और जो कर्मचारी हैं हर डिपार्टमेंट में, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उतने ही पैसे में आपको काम चलाना है और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको देने हैं। देन द एनहांसमेंट इन द यूजफुलनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये क्या है कि जो लागत लेखांकन है
उसकी उपयोगिता में आप वृद्धि करते हैं, जब बजटरी कंट्रोल करते हैं, तो नेचुरली दैट विल प्रूव कि भाई बाय अडोप्टिंग द मेथड ऑफ बजटरी कंट्रोल वी हैव प्रूव्ड कि भाई कम से कम लागत में हमने मैक्सिमम और ऑप्टिमम आउटपुट दिया है, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने वाला है, सो दैट हम कॉस्ट अकाउंटिंग की जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको हमने पढ़ाया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए बजटरी कंट्रोल के लाभ क्या होंगे। सबसे पहले तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बजट तैयार करते समय व्यवसाय की विभिन्न भावी प्रक्रियाओं का हम पूर्वानुमान लगाते हैं। उद्योग की दशा, उत्पादन क्षमता, आर्थिक साधन, सामग्री और श्रम की स्थिति, सरकारी नीतियों की समीक्षा, ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये इसका लाभ होता है। देन कोऑर्डिनेशन बिजनेस एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल, या हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या सेल्स एजेंट नियुक्त करने की बात करें, या उसके प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करें, या अकाउंटिंग की बात करें, उन सारी प्रक्रियाओं पे बजट के द्वारा हम नियंत्रण रख सकते हैं। देन वर्किंग एरिया एंड क्लासिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या होगा कि जब हम बजट एलोकेट करते हैं, जब हम पैसा देते हैं किसी विभाग को, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, जिससे हम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट कंट्रोल होता है। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स, हमारे जो साधन हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या हमारी कंपनी या हमारी फैक्ट्री के पास, उसके पास जो साधन हैं उनका सदुपयोग होगा, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है खर्च करने के लिए, और जो जो आपने ऑब्जेक्टिव अटेन करने हैं, जो जो एम्स आपने अचीव करने हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो बजटरी कंट्रोल एज ए वेरी गुड टेक्निक टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। देन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी, अगर हम सही तरह से बजटरी कंट्रोल, क्वालिटी, क्वांटिटी और जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी के मायने में, अगर हम तीनों चीज़ें अगर ठीक रख पाते हैं बजटरी कंट्रोल से, तो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी, हमारा जो मार्केट शेयर है वो बना रहेगा, और औद्योगिक जितनी भी समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। देन फोरकास्ट एंड सर्टेनिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। देखिए लाभों का हमें पूर्वानुमान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि एक सामान्य जो दशाएं हैं काम की, बीइंग अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, हमें लगभग इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में उसको प्रॉफिट को एलोकेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। देन हेल्प इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड हम आपको समझा चुके हैं, बजट स्टैंडर्ड का भी आधार बनता है। बजटरी कंट्रोल से जब हम चीज़ों को ठीक करते हैं तो स्टैंडर्ड फिक्स करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को हम कंपैरिजन करके और वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, तो बजटरी कंट्रोल इज द बेस फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो। देन अनवांटेड टेंडेंसीज एंड प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ अनस्किल्ड लेबर। बजटरी कंट्रोल से ये होगा कि हमारे पास कुछ अवांछित, कुछ इस तरह की धारणाएं होती हैं, या अनस्किल्ड लेबर की कई दफ़ा भर्ती हो जाती है, तो वो उनकी छटनी, रिट्रेंचमेंट आराम से हो जाती है, हमें पता लग जाएगा। क्योंकि बजटरी कंट्रोल से हम जब लेबर बजट बनाते हैं, या मटेरियल बजट बनाते हैं, या सेल्स बजट बनाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जो योग्य आदमी हैं उनकी, और जो अयोग्य आदमी हैं उनकी पहचान हम आराम से कर सकते हैं। देन रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, enhancement in profit, improvement in quality, and a greater emphasis on research and development। उत्पादन में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी, लागत में कमी होगी, क्वालिटी यानी किस्म में सुधार होगा, विकास और अनुसंधान के कार्यों पर बल दिया जाएगा। सब बजटरी कंट्रोल ये जादू करता है। नाउ जहाँ लाभ होते हैं वहाँ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन वो क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। देखिए सारा का सारा मामला पूर्वानुमानों पे निर्धारित होता है।
किसने सोचा था हिंदुस्तान में कि कोरोना आएगा और इस तरह से होगा और इकोनॉमी को ये करना पड़ेगा, 20 लाख करोड़ का एडिशनल बजट हमें देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता होता, तो एस्टिमेट्स हमारे गलत भी हो सकते हैं। दूसरी बात, रिजिडिटी, कठोरता। देखिए, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जब बजट बना दिया जाता है तो उसे कठोरता से लागू करना बहुत ज़रूरी है, वरना कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसके बाद, बजट्स डू नॉट इंश्योर रिजल्ट्स। बजट्स सिर्फ बजट्स हैं, रिजल्ट्स नहीं हैं। फाइनल रिजल्ट्स तो वही होंगे जो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद होंगे। देन, मोर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। संसाधनों के बंटवारे के लेकर के विभाग जो है आमतौर पे आपस में लड़ते रहते हैं कि इसको कम दे दिया, हमें ज़्यादा दे दिया, या इसको ज़्यादा दे दिया, हमें कम दे दिया, एंड सो ऑन। उसके बाद, ओवर बजटिंग। कई बार बजट अयोग्यता को भी छिपाता है, क्योंकि एक बार यदि एक विभाग ने एक निश्चित राशि किसी कार्य पर खर्च कर दी है जबकि उतनी ही राशि की आवश्यकता थी ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि बजट ओवर बजटिंग हो जाएगी। तो कई बार अयोग्य आदमी उसमें अपनी अयोग्यता को छिपा जाता है, हालांकि ये उसकी अपनी योग्यता है, उसकी कलाकारी है, लेकिन ओवर बजटिंग भी एक इसकी लिमिटेशन है। देन, डिफ़िकल्टी इन कोस्ट कंट्रोल। नियंत्रण के साथ उत्तरदायित्व का मिलान करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा एक प्रबंधक क्या होगा, डिस्करेज होगा, हतोत्साहित हो जाएगा। तो लागत का नियंत्रण प्रबंधक के द्वारा तभी किया जा सकता है यदि वो लागतें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हुई हों। तो इस प्रकार से डिफ़िकल्टी इन कोस्ट कंट्रोल, दिस इज अ बिग लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। नाउ we come to a very important point कि what are the points to be kept in mind while preparing the budgets या precautions in budgets। बजट बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, एम्स टू फिक्स। जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया जाना चाहिए। संस्था के विभिन्न विभागों के अलग अलग जो उद्देश्य हैं, जो काम हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल करना है, किस तरह से हम काम करेंगे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। देन, द बजट पीरियड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट निश्चित अवधि और मौसम की जो प्रकृति है और आपके उद्योग की जो प्रकृति है, उन दोनों का मिलान करके हम बजट को तैयार करेंगे। बजट की अवधि केवल इतनी लंबी होनी चाहिए जिससे प्रबंधन का तत्व भी उसका स्पष्ट नीतियों के परिणाम के रूप में स्पष्ट हो सके। सभी बजट समान अवधि के नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। तो अलग अलग जो बजट हैं, कुछ अल्पकालीन बजट होते हैं, कुछ दीर्घकालीन होते हैं, कुछ 3 महीने के बजट हैं, 1 महीने का बजट हैं, 6 महीने का बजट हैं, 1 साल के बजट हैं, 1 साल से अधिक के बजट भी होते हैं। तो वो डिपेंड्स कि आपके उद्योग की प्रकृति क्या है। फिर है पर्सनल इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ बजट। बजट बनाने वाले व्यक्ति को कुशल, योग्य, निष्पक्ष और अनुभवी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर बजट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन, बजट अधिकारी की सहायता के लिए एक समिति बनाना है। कमिटी इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द हेल्प ऑफ द बजट ऑफिसर। सिर्फ अकेला बजट अधिकारी नहीं, उस समिति में जो ड्राफ्ट्समैन हैं, फॉरमैन हैं, जो मैकेनिकल मैनेजर्स हैं, कारखाना के सुपरिटेंडेंट हैं, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर बजट सेंटर्स हमें स्थापित करने चाहिए। देखिए, बजट केंद्र एक संस्था का वो हिस्सा है जिसके लिए अलग से बजट बनाए जा सकते हैं तथा नियंत्रण प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। देन, बजट मैनुअल, बजट की नियमावली, जिससे उद्देश्यों की सूची होगी, बजटरी नियंत्रण के अलग अलग सिद्धांत क्या हैं, संगठनात्मक सर्वाधिकारी जो होते हैं उनकी स्थापना करना, संगठन के प्रत्येक सदस्य के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, बजटिंग के सभी जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, उसके लिए एक टाइम टेबल दर्शाने वाला विवरण तैयार करना, बजट बनाने की कार्यविधि जो प्रोसीजर है, जो कंट्रोल करने के जो हमारे विवरण हैं, वो सारी चीज़ें तैयार करना। तो ये इसमें बजट की नियमावली में आएंगे। देन, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। देखिए, मुख्य तत्व को प्रधान बजट समिति जो जितनी हमारी बनाई गई हैं, या जो हमारे साधन हैं, जो निर्धारित तत्व हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो की फैक्टर्स हैं हमारे, उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे सेल्स है, मटेरियल है, लेबर है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड मैनेजमेंट है। इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रखें, दीज आर द की फैक्टर्स ना,
क्योंकि जो सेल्स है, मटेरियल है, लेबर है, प्लांट एंड मशीनरी है और हमारा मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को सलीके से हम इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में चेयरमैन है, बजट कमेटीज़ हैं, बजट ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे फिर हम सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, ये सब होंगे। ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग अपना सेल्स बजट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट बनाएगा, पर्सनल डिपार्टमेंट लेबर बजट बनाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा कैश बजट बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट बनाएगा और अकाउंट्स ऑफिसर हमारा कॉस्ट बजट, कैपिटल बजट और मास्टर बजट को प्रिपेयर करेगा। इस तरह से, और इसके साथ साथ जो चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे वो क्या है, सबसे पहले पुराने और वर्तमान खातों की विश्वसनीयता को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ट्रस्ट वर्दी पास्ट एंड प्रेजेंट अकाउंट्स, उनको हम ध्यान में रखेंगे, उनको हम रिकॉर्ड उसको देखेंगे, खंगालेंगे, उससे रिजल्ट निकालेंगे कि कैसे कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं और एप्रीहेंशंस जो हैं उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचशीलता है, वो भी बजट का एक तत्व होना चाहिए। हालांकि बजट में लोचशीलता कम होती है और ये इसकी लिमिटेशन भी है कि रिजिडिटी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। देन गुड लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है। अगर हम बजट में एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी को आइडियल मान के चलते हैं तो हम उस चीज़ को ध्यान में रख करके ही बजट को तैयार करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कर्मचारियों में श्रम का विभाजन और उत्तरदायित्वों का निर्धारण बहुत सलीके से होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत मैटर करता है। ये वही बात है, थ्री इडियट्स फिल्म वाली, आपको याद आई होगी ये बात, कि अगर लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता और सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए कहा जाता तो दोनों ही फेल हो जाते। यानी जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। और ये जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो ध्यान से इस चीज़ को इंश्योर करें ताकि ये गड़बड़ ना हो। तो सही व्यक्ति को सही काम जब दिया जाता है तो उत्तरदायित्वों का निर्धारण ठीक ढंग से होता है और बजटरी कंट्रोल भी ठीक प्रकार से होता है। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर बताऊंगा और कुछ कैश और सेल्स बजट का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो किस तरह से आपको करना वो भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। टेक केयर। थैंक यू।